आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन में कुल पात्र जनसंख्या को प्रथम डोज लगाने के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर। इंदौर में प्रशासन ने मुक्त कराई करीब 100 करोड़ की जमीन। अवैध रूप से बनी 80 दुकानें तोड़ी गईं। और प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए चुना योग विषय। जैविक खेती दूसरे और व्यक्तित्व विकास विषय तीसरे नंबर पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। साथ ही इसे शाम को 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारित किया जाएगा। राज्यवार कोविड वैक्सीनेशन में कुल पात्र जनसंख्या को प्रथम डोज लगाने के मामले में प्रदेश 84% डोज लगाकर देश में प्रथम स्थान पर है। भोपाल और इंदौर में 100% पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन का प्रथम डोज लग गया है, जबकि प्रदेश के 42 जिलों में प्रथम डोज का 80% से अधिक वैक्सीनेशन हो गया है। खास बात यह है कि किसी भी जिले में 70% से कम वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कुल अनुमानित जनसंख्या 5,49,50,000 है। इसमें से 4,63,60,000 व्यक्तियों को प्रथम डोज और 1,35,20,000 को द्वितीय डोज लग चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वैक्सीनेशन महाअभियान के संबंध में जिला, विकासखंड, पंचायत और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को निवास से वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा है कि 27 सितंबर को चलने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान को जनता का अभियान बनाएं और वैक्सीनेशन का प्रथम डोज 100% पात्र व्यक्तियों को लगवाने के लक्ष्य को पूर्ण करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअल माध्यम से 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरी लगन के साथ काम किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के 2 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों गंजबासोदा निवासी अक्षय कुमार तिवारी और कटनी की कुमारी अंबिका द्विवेदी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। अक्षय भोपाल में और अंबिका जबलपुर में अध्ययनरत हैं। पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और रजत पदक प्रदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 1 दिन के दौरे पर अगले माह 12 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं। वे यहां एक निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति करीब 6 घंटे ग्वालियर में रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जन कल्याण और स्वराज अभियान के अंतर्गत पन्ना में आयोजित एक कार्यक्रम में पन्ना, सागर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों के लिए करीब 120 करोड़ रुपए की लागत के जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि हमारा प्रदेश गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 2,15,000 से अधिक महिलाओं को प्रथम और 24,472 महिलाओं को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
इंदौर में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भूमाफिया के अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम फिर से शुरू कर दी है। आज कनाडिया रोड पर बने रिवाज और प्रेम बंधन मैरिज गार्डन सहित सीलिंग की गई जमीन पर बनी 80 दुकानों को तोड़ दिया गया। ये सभी अवैध निर्माण सीलिंग की गई जमीन पर थे और इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने यह अवैध कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों सहित करीब 150 लोगों की टीम बनाई थी। प्रदेश में राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति के तहत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के पहले और दूसरे राउंड के पश्चात विद्यार्थियों ने योग विषय को सबसे ज्यादा चुना है। दूसरा पसंदीदा विषय जैविक खेती और तीसरे नंबर पर व्यक्तित्व विकास को चुना गया है। ये सभी विषय व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत संचालित हैं। योग विषय को करीब 86,000 विद्यार्थियों ने चुना है। वहीं जैविक खेती को 80,000, व्यक्तित्व विकास को 77,000, सूचना प्रौद्योगिकी को 28,000 और डिजिटल मार्केटिंग को 22,000 विद्यार्थियों ने चुना है। विद्यार्थी प्रारंभिक तौर पर कला संकाय से 27, विज्ञान संकाय से 20, वाणिज्यिक संकाय से 5 और अन्य एनसीसी, एनएसएस और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों का चयन कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुना में कल फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम के अलावा जिले के चिन्हित 75 ग्रामों में भी इस दौड़ का आयोजन होगा। जिला युवा अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, खेल और युवा कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग भी इस कार्यक्रम में सहभागी है। राज्य सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को नए स्वरूप लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आत्मनिर्भर लाडली के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें बालिकाओं के कौशल प्रशिक्षण और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता, उच्च शिक्षा तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। इससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। वर्ष 2007 में लागू की गई लाडली लक्ष्मी योजना में वर्तमान में 39,81,000 से अधिक बेटियां जुड़ी हुई हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में आज ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कल विश्व फार्मासिस्ट दिवस है। इस वर्ष की थीम फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए विश्वसनीय रखी गई है। नीमच में राज्य सरकार की लक्ष्य योजना के अंतर्गत पैरामिलिट्री प्रशिक्षण के लिए कक्षा 12वीं के 42 बालकों और 31 बालिकाओं का चयन किया गया है। राजगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त विभागों में सीएम हेल्पलाइन के आवेदन और लंबित शिकायतों की समीक्षा बैठक कल आयोजित होगी। शिवपुरी के माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा आज से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सागर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शासकीय कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। खंडवा में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में 2 अक्टूबर तक जिले के 75 ग्रामों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश की प्राकृतिक और मानव शास्त्रीय विरासत की भव्यता से परिचित कराने के लिए रविवार को भोपाल के पास रातापानी अभ्यारण्य में आवारगी द रॉक आर्ट ट्रैकिंग ट्रेल का आयोजन किया जा रहा है। और राज्य शासन ने सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद में 2 विद्वानों प्रोफेसर करम तेज सिंह सराव और नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ का मनोनयन किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।